अभी जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की थी, तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। पर सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी थी क्लोज प्रॉपर्टी। क्लोज प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास इंटीजर आएगा, अगर हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारे पास इंटीजर आएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, पर अगर डिवाइड करते थे तो इंटीजर नहीं आता था। तो हम कह सकते थे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर डिवीजन। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो क्या कहती थी कि अगर हम दो इंटीजर्स जो हमने ले लिए a एंड b, कि अगर हम a प्लस बी करें या b प्लस a करें तो कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही आते हैं। और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी दोनों में कोई फर्क नहीं है, मतलब हम एक दूसरे की प्लेस पे दोनों इंटीजर्स को रख सकते हैं। थर्ड थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर तीन इंटीजर्स है हमारे पास a, b एंड c, तो अगर आप पहले b और c को प्लस कर लोगे, बाद में a को प्लस कर लोगे, तो या आप पहले a और b को कर लो, बाद में c को ऐड कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही मल्टीप्लाई में भी हमारे पास था। तो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर तीन इंटीजर्स हैं a, b एंड c, तो a मल्टीप्लाई b प्लस c किसके इक्वल होता है? a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। मतलब पहले इस a को b के साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर इस a को c के साथ मल्टीप्लाई करनी है। वैसे ही हमारे पास माइनस में होता था। तो आइए अभी कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। मतलब आपको यहाँ पे फिल भी करना है और प्रॉपर्टी का नेम भी बताना है। फर्स्ट है 11 प्लस डैश इक्वल्स टू -27 प्लस 11। तो अभी हमें ये तो देख के पता चल रहा है कि 11 में क्या प्लस करें कि वो इक्वल हो -27 प्लस 11 के। तो मतलब हम इसमें -27 ही तो प्लस करेंगे तभी दोनों इक्वल आएंगे। तो अभी हमने प्रॉपर्टी का नेम भी लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम 11 को a मान लें एंड -27 को b मान लें तो क्या बना? a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि अगर हम a में b प्लस कर ले या b में a प्लस कर ले कोई फर्क नहीं है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। Yes, second is 43 plus minus 10 plus 7 equals to 43 plus dash plus 7। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? आपको यहाँ पे फिल करना है कि क्या आएगा। यहाँ पे क्या है? 43 प्लस डैश -10 प्लस 7, मतलब यहाँ पे 3 इंटीजर्स को प्लस किया है और यहाँ पे भी 3 इंटीजर्स को प्लस किया है। तो 43 भी है यहाँ पे और 7 भी है, मतलब यहाँ पे क्या नंबर आएगा? यहाँ पे -10 आएगा, राइट। तो अभी हमने प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। तो चेक करो, अगर हम इसको a मान ले और -10 को b मान ले और 7 को c मान ले, और तो यहाँ पे क्या हो गया? a प्लस b प्लस c, मतलब यहाँ पे b प्लस c को पहले ऐड किया गया है और यहाँ पे a प्लस b को पहले ऐड किया गया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि हमने यही किया है कि अगर आप पहले b प्लस c को प्लस कर रहे हो, बाद में a प्लस कर रहे हो, या पहले a प्लस b को प्लस कर लो, बाद में c प्लस कर दो, तो कोई फर्क नहीं है। मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। Yes, third is 127
मल्टीप्लाई 25 प्लस डैश इक्वल्स टू 127 मल्टीप्लाई 25 प्लस 127 मल्टीप्लाई 5। तो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम इसको देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 127 मल्टीप्लाई 25 प्लस 127 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 127 दोनों के आगे है। यहाँ हम कह सकते हैं कि 127 इन्होंने कॉमन लिया हुआ है, तो मतलब 127 आगे आ गया, तो अंदर क्या आएगा 25 प्लस यहाँ पे 5, क्योंकि ये दो टर्म्स है हमारे पास, एक ये वाली है एक ये वाली है। इन्होंने 127 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 25, और यहाँ पे क्या बचा 127 तो हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा। तो पर ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, a मल्टीप्लाई b प्लस c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। एडिशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखते। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यस, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2 इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। यस, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2 इज सब्ट्रैक्शन ऑफ integers commutative. Give an example to support your answer. तो ये क्या पूछ रहे हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव है, अगर है तो आप रीजन बताओ, अगर नहीं है तो भी आप रीजन बताओ। तो सबसे पहले हमने क्या बताना है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव है नहीं। क्यों, क्योंकि हमने ये पहले कर चुके कि a माइनस बी इक्वल नहीं होगा b माइनस ए के। सो कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है कि a माइनस बी इक्वल होगा b माइनस ए के, नहीं होगा। हमने प्रॉपर्टीज करते हुए भी किया था कि a माइनस बी इक्वल नहीं है b माइनस ए के, तो इसका आंसर क्या आएगा नो। पर हमने एग्जांपल्स भी देनी है, तो कोई भी एग्जांपल ले लो। मान लो a हमारे पास है 2 और b हमारे पास है 3। सो पहले आपको a माइनस बी निकालना है, मतलब 2 माइनस 3, ये आपके पास कितना आया -1, और b माइनस ए कितना है आपके पास 3 माइनस 2, ये कितना हो गया 1। सो -1 नॉट इक्वल टू 1 मीन्स a minus b not equals to b minus a. So yes, let's come to question number 3. So find the value of this. First is this. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 टर्म्स हैं और 2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये वाली टर्म सेम है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ देख सकते हैं कि वहां पे क्या होता था a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c, मतलब a के नंबर वहां पे सेम था। तो यहाँ पे भी हमारे पास 997 यहाँ पे सेम है, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे। सो उसको हम सॉल्व कैसे करना है, a मल्टीप्लाई b माइनस c मीन्स जो नंबर दोनों में सेम है उसको आप बाहर लिख लो, मतलब 997 दोनों में कॉमन है, तो ये हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा 8792 माइनस 792, क्योंकि ये इस टर्म में से 997 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया 8792, और सेकेंड टर्म में से भी हमने 997 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा 792। अभी इन दोनों इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। सो इन दोनों को माइनस करेंगे
2 minus 2 0, 9 minus 9 0, 7 minus 7 0, तो यहाँ पे कितना आ गया 8। तो अभी इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी बहुत इजी है, हम सिर्फ इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 3 जीरोस लगा देंगे। 997 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 8 7 56, 5 कैरी, 8 9 72, 72 प्लस 5 77, 7 कैरी, 8 9 72 प्लस 7 हमारे पास कितना आ गया 79। सो यहाँ पे कितना आया 7976 और ये 3 जीरोस। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट इज दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये नंबर सेम है, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी एक ही वैल्यू है, पर यहाँ पे एक साथ में और नंबर नहीं है, तो हम उसको मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। तो हमने क्या करना है अभी, सॉल्व कैसे करेंगे, a बाहर रखेंगे और b माइनस c हम अंदर रखेंगे। सो a क्या हमारे पास 20,935, तो ये हमने बाहर रख लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे 99 माइनस एक माइनस हमारी ये पड़ी है, सो मतलब अंदर क्या बचा -1। सो ये कितना आ गया 20,935 मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, सो कितना आ गया 99 प्लस 1। सो ये कितना आ गया 99 प्लस 1 100। सो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। सो 100 के साथ करना है, मतलब हम पीछे 2 जीरो लगा देंगे। सो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। यस, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द एडिटिव रिवर्स ऑफ दिस। मींस आपको एडिटिव रिवर्स फाइंड करना है। देखो एडिटिव रिवर्स क्या होता है हमारे पास कि हमने आगे माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास 15 है, तो इसका हमारे पास एडिटिव रिवर्स क्या आएगा इक्वल्स टू -15। तो -23 है, इसका एडिटिव रिवर्स क्या आएगा -23, क्योंकि एक तो हमारे पास -23 है और एक हमने माइनस अपनी तरफ से लगानी है। सो माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना हो गया प्लस। सो इसका आंसर क्या है हमारे पास प्लस का 23। नेक्स्ट है जीरो। देखो जीरो हमने पहले भी किया है कि जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, सो इसका आंसर जीरो ही आएगा। नेक्स्ट वेरीफाई एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। मतलब आपको वेरीफाई करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल प्रूफ करना है और आपको प्रॉपर्टी का नेम भी लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो फर्स्ट है -445 प्लस 315। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है -445 प्लस 315। तो एक प्लस का एक माइनस का साइन है, तो मतलब आपको क्या करनी है माइनस करनी है। तो 445 में से आपको 315 माइनस करना है। तो कितना बचा ये 130। तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर 130। अभी हमने साइन देखना है, साइन माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे बड़ा कौन है 445 जो कि हमारे पास नेगेटिव है। सेकंड, अब हमने राइट हैंड साइड लिखनी है। सो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 315 प्लस -445। तो ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस कितना हो गया माइनस हो गया 315 -445। तो भी फिर ये प्लस का एक माइनस का है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 130
साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा हमारे पास क्या है -445। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, हैंस प्रूव्ड। पर अभी हमने प्रॉपर्टी का नेम भी लिखना है। सो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हैंस प्रूव्ड, बट यू हैव टू राइट प्रॉपर्टी आल्सो। प्रॉपर्टी कौन सी है यहाँ पे, a plus b equals to b plus a means commutative property of addition. So property is commutative property of addition. Yes, next 64 plus minus 40 plus 16 equals to 64 प्लस माइनस 40 प्लस 16। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। इसमें क्या है 64 प्लस माइनस 40 प्लस का 16। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 64 प्लस माइनस 40। सो ये 64 प्लस माइनस माइनस ये क्या हो गया माइनस का 40 प्लस 16। सो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या करेंगे माइनस 64 माइनस 40 कितना हो गया 4 माइनस 0 4, यहाँ पे कितना आ गया 224 प्लस 16। सो इन दोनों को प्लस करो कितना आ गया 6 4 10, ये कितना बन गया 40। तो अभी हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास 64 प्लस माइनस 40 प्लस 16। तो इसमें भी सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 64 प्लस माइनस प्लस माइनस हो गई। सो ये 40 में से 16 माइनस के कितना आ गया मेरे पास 10 माइनस 6 4, यहाँ पे बचा 3 3 माइनस 1 2, तो ये कितना आ गया माइनस का 24। तो अभी प्लस माइनस क्या हो जाएगी माइनस। सो 64 माइनस 24 और ये कितना आया मेरे पास 40। सो मतलब हम क्या सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड। तो पर हमने प्रॉपर्टी का नेम भी लिखना है। तो प्रॉपर्टी कौन सी है a प्लस बी, बाद में c प्लस हो रहा है, और यहाँ पे पहले b प्लस c है बाद में a प्लस हो रहा है। तो ये हमने क्या कौन सी प्रॉपर्टी की थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यस, थर्ड इज 18 multiply 100 plus minus 5 equals to 18 multiply 100 and 18 multiply minus 5। तो ये स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 18 multiply 100 plus minus 5। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 18 multiply पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस ये कितना हो गया 100 माइनस 5। सो 18 मल्टीप्लाई 100 माइनस 5 कितना आ गया मेरे पास 95। तो करते हैं 95 को 18 के साथ मल्टीप्लाई 8 5 is 44 कैरी 9 8 is 72 प्लस 4 76। यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 95 0 6 प्लस 1 5 11 1 कैरी 9 प्लस 7 16 प्लस 1 17। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास 17 10। तो अभी हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। सो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 100 प्लस 18 मल्टीप्लाई माइनस 5। तो हमको पता है कि सबसे पहले हमने क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है 18 मल्टीप्लाई 100 1800 एंड 18 मल्टीप्लाई 5 90% किसका आएगा माइनस का। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास माइनस का 90। सो 1800 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 90 आ गया। सो यहाँ पे 1800 माइनस 90 करेंगे तो कितना जाएगा 70 10। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। और अब हमने प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। सो प्रॉपर्टी कौन सी है a मल्टीप्लाई b प्लस सी इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारी।
So distributive property of multiplication under addition। तो ये थे हमारे सम रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है या अगर आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं और आपको उसमें से कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मैथ्स विद मवी।